अस्सलामुअलैकुम। क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में फ़ेल आने से या कम नंबर आने से आपको फाइनल टर्म के लिए क्वालिफ़ाई किया जाएगा? और फाइनल टर्म की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं? और जिनके पेपर्स अच्छे नहीं हुए, वो अब आगे क्या करें? ये तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सबसे पहले एक बात याद रखें कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स में अगर आपके 38 में से आपके 10 मार्क्स भी आते हैं, तो आपको रिज़ल्ट के आगे फ़ेल नहीं लिखा जाता, ठीक है? इसकी ख़ास परसेंटेज जो है वो 20% के लिहाज से आपकी फाइनल में जो है वो उसमें ऐड होती है, ठीक है? तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स के और उसके बाद में आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि क्विज़ है, असाइनमेंट्स हैं, ये तमाम इनके मार्क्स जो हैं वो इकट्ठे कैलकुलेट हो गए। अगर ये 20% नहीं बनते, ठीक है, तो फिर आपको फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। पर अगर ये 20% या उससे ऊपर बनते हैं, तो आप फाइनल दे सकते हैं, ठीक है? और एक और क्वेश्चन, कौन लोग फाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई करेंगे? ऐसे स्टूडेंट्स जिनका किसी वजह से भी उन्होंने अपने जो है मिड टर्म एग्जाम्स अटैम्प्ट ही नहीं किए, ठीक है, वो फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। पहले इस तरह नहीं हुआ करता था, पर अब ये पिछले सेमेस्टर से ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि वो स्टूडेंट्स जो मिड टर्म में अपेयर नहीं होंगे, या वो अपने एब्सेंट रहेंगे, या किसी वजह से पेपर नहीं देंगे, तो वो आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते फाइनल टर्म के लिए। उसका मतलब उनका सेमेस्टर वो वाला ज़ाया है। उसके बाद में अब आप फाइनल टर्म की तैयारी कैसे कर सकते हैं? जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स आपके हो चुके हैं उसको छोड़ दें, ठीक है? अब वो आपके दोबारा चेंज नहीं हो सकता। अब बेहतर तरीका ये है कि फाइनल टर्म का सिलेबस चूँकि ज़्यादा होता है, पहले सेमेस्टर ये 23 लेक्चर्स हुआ करते थे, अब 19 से 45 लेक्चर्स होंगे, ठीक है? और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है, तो आपने सारा फोकस अपना फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स में करना है, ठीक है? उसके सिलेबस में आपने बहुत फोकस करना है। ये नहीं करना है कि सिर्फ पास्ट पेपर्स को प्रिपेयर करना है और पेपर अटेम्प्ट करना है। पास्ट पेपर्स में जो आपका पास्ट पेपर्स हैं, उनमें 23 से लेके 45 जो है लेक्चर्स तक उस पेपर उसमें से आता था, इसलिए वो वाले क्विज़ हैं, ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और सबसे ज़्यादा तैयारी अपनी हैंडआउट्स या पीपीटी स्लाइड्स से करें, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं उसी में से ही आता है। और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है? और आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ आ रही हैं, जो भी आपकी असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह जो भी रिमेनिंग आ रही हैं, उनमें अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करें। अगर किसी स्टूडेंट के क्विज़ में कम मार्क्स भी आते हैं, तो उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वजह यही है कि अगर आपकी एक क्विज़ में कम मार्क्स आते हैं, तो दूसरे में ज़्यादा आ सकते हैं, और ये क्विज़ के सारे मार्क्स इकट्ठे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है? अगर किसी के 4 क्विज़ हैं, तो वो 40 मार्क्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे, उसमें से जो आपके मार्क्स बनते हैं वो कैलकुलेट होंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के होंगे। इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।